दीजिए। सिर्फ ये सदर अस्पताल है, पूरे बिहार में टॉप 20 की गिनती में आता है। क्या परेशानी आज हुई? मैं सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से शेखपुरा जिला वासी को ये बताना चाहता हूँ कि विगत कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना था कि ये टॉप टॉप 10 या टॉप 20 में ये आपका सदर हॉस्पिटल शेखपुरा आया है। लेकिन वस्तुस्थिति यहाँ की ये है कि एक देश का सिपाही जो देश के लिए मरता है, जीता है, वो आज 12:10 में इस हॉस्पिटल में आया है और इमरजेंसी में गया है और बोला है कि मुझे अभी जस्ट तुरंत एडमिट कीजिए क्योंकि मेरा जो टेम्परेचर है वो हो लो है या हाई है, क्या है, मुझे एडमिट कीजिए। तो इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर इमरजेंसी में बैठे हुए नहीं थे। एक नर्स बैठी हुई थी, लेडी नर्स, जो कि वही सीनियर है, जूनियर है, वो सब वही है, एक ही नर्स ही है। इतना बड़ा सदर हॉस्पिटल एक नर्स के भरोसे चल रहा है, तो क्या यहाँ कैजुअलिटी नहीं होगा, डेथ नहीं होगा? यहाँ हमारे सीएस महोदय श्री संजय जी बोले हैं कि डॉक्टर यहाँ 48 होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर 24 है। ठीक है, तो 24 डॉक्टर और वो संभावित है कि कुछ इमरजेंसी में रहेंगे, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। तो मेन पावर की कमी बता रहे थे, क्या लग रहा है कि फर्जी आंकड़े दिखा के ना टॉप 10 में आ रहे हैं? देखिए, हम बता रहे हैं कि इस हॉस्पिटल फर्जी ही नहीं, हम बता रहे हैं कि महा फर्जी। इस हॉस्पिटल का, अभी मैं वॉशरूम यूज करने गया था, जिस हॉस्पिटल में एक सीएफएल लाइट नहीं है, वो हॉस्पिटल कैसे टॉप 10 में और टॉप 20 में आ गया? मैं लिखूंगा, मैं मेल के माध्यम से अपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को मैं मेल करूंगा कि इस हॉस्पिटल को आपने कैसे टॉप 10 को टॉप 20 में दे दिया? क्या ये बिहार का टॉप 10 टॉप 20 है या इंडिया लेवल का है? स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई, क्या आश्वासन आपको स्वास्थ्य मिला? मंत्री जी से मेरी बात हुई कि सर मैं ऐसे ऐसे हूँ, ऐसे ऐसे मेरी ऐसी स्थिति ये है। उन्होंने बताया कि मैं अभी जस्ट सीएस से बात कर रहा हूँ, मंगल पांडे जी से मेरी बात हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री जी से। बोले मैं अभी जस्ट सीएस से बात कर रहा हूँ, सीएस संजय जी से बात हुआ उनका। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी कमांडो है वो, उनका समुचित इलाज किया जाए, और एक डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति अभी जस्ट यहाँ पे मेरे साथ, जब तक मैं हूँ यहाँ, तो यहाँ रहेंगे। उसके बाद मेरा समुचित व्यवस्था इलाज का कराया जाए। तो मैं अपने इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में नहीं आया हूँ, मैं इस हॉस्पिटल का भला और इस हॉस्पिटल का निराकरण करने के लिए आया हूँ। सुविधा से खुश है कि नहीं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुई भी फंस गया तो आपके बदन और एक जो आप ये लेडी जो आई थी, वो जीएनएम है या एएनएम है, प्रशिक्षु है, वो इंजेक्ट किया है, सुई यहाँ इंजेक्ट किया है और इंजेक्शन को अंदर ही डाल दिया। तो मतलब 2 बार इंजेक्ट किया है, उससे मिला नहीं। मैं उनको बोल रहा हूँ क्या प्रशिक्षु हो ना? तो बोले हाँ सर, हाँ मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब है। जब आपकी तबीयत खराब है, जब आपकी स्वास्थ्य स्वास्थ्य समस्या है, तो दूसरे को क्या स्वास्थ्य आप वो कीजिएगा? क्या तो नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार हुआ, मेरा घर कटारी हुआ। मेरे फादर उमेश सिंह हैं, महिला कॉलेज में वो मतलब क्लर्क के पद पे थे। आप क्या पोस्ट हैं? मैं सर कांस्टेबल हूँ, सीआईएसएफ में कांस्टेबल हूँ, और अभी एसएसजी में मैं कमांडो हूँ। मैं अभी, इससे पहले मैं भागवत सर का प्रोटेक्शन में था, और मैं पर्सनल भागवत सर का ही पीएसओ था। अभी मैं वहाँ से डेपुटेशन पे मैं मालदा आ गया हूँ। मालदा में एक सांसद महोदय हैं छगन मुर्मू, मैं उनका अभी प्रोटेक्शन में हूँ। वो बात की बात है, मैं क्या हूँ नहीं हूँ, लेकिन इस हॉस्पिटल की जो पोल है, ये है कि ये हॉस्पिटल फालतू का बिडम वो बना कर रखा है, ये टॉप 10 टॉप 20। मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरा जांच किया जाए इस हॉस्पिटल में, तो टॉप 50 में भी इसका जगह नहीं है। लेकिन मैं आग्रह किया हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी से कि जो भी समुचित व्यवस्था है इस हॉस्पिटल में कराइए, और नहीं होता है तो मैं सीएस सर संजय जी से भी बोल रहा हूँ कि आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, आप मेरे से संपर्क कीजिएगा। मैं प्रयत्न करूंगा कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर आ जाए, नर्स आ जाए। यहाँ का लोकल विधायक से नहीं हो रहा है, क्योंकि बेचारे वो आरजेडी से हैं, उनका सत्ता का कोई बात मानता नहीं होगा। हमारे सुदर्शन जी हैं विधायक, जो कि अभी पक्ष में है, पता नहीं उनसे भी नहीं हो रहा। लेकिन मैं अपने माध्यम से कोशिश करूंगा कि सदर हॉस्पिटल को मैं अपने जीते जी और 10 दिन के अंदर समुचित व्यवस्था करा के ही जाऊंगा मैं अपने वापस। जहाँ तक सदर अस्पताल की व्यवस्था की बात है, यहाँ पर हम लोग काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छे से बेहतर इलाज के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। कुछ कमियां में जैसे चिकित्सक एवं कर्मी, इसकी यहाँ पर जो सो घोर जो सो कमी है, इसके लिए हम लोग विभाग को लिखते रहते हैं, हर महीना रिपोर्ट देते हैं। यहाँ पर कमियां हैं सर, टॉप 10 में कैसे अस्पताल आ रही है? क्या फर्जी आपको दिया जा रहा है जो आपको? फर्जी आंकड़ा नहीं दिया जा रहा। जो भी उसका पैरामीटर होता है, जिसके कंसर्न में आप बोल रहे हैं, उस पैरामीटर में उसकी स्कोरिंग होती है, उसके लिए टीम आती है, स्टेट से टीम आती है, नेशनल टीम आती है। वो टीम आकर के अपना जो इंस्पेक्शन करती है और स्कोरिंग करती है।
उस स्कोरिंग के आधार पर भी उसको आपको क्या कहते हैं वो ये होता है। शौचालय में एक लाइट नहीं हो, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। शिक्षु के वो तो तात्कालिक बात है, हो सकता है कि फ्यूज कर गया हो, उसको तो ठीक कर देंगे। शिक्षु नर्स के बदौलत सर अस्पताल चल रहा है, क्या है ये मामला? नहीं, ऐसा नहीं है, जीएनएम भी हैं प्रशिक्षु, तो प्रशिक्षण तो चलता ही रहता है ना, बाकी का तो प्रशिक्षण होगा तभी तो कल को जो सो वो इलाज करेंगे। डॉक्टर हो तो वही प्रशिक्षण में आते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, तभी तो फिर बाद में फिर जो सो फिर चिकित्सा करते हैं। तो प्रशिक्षण तो अनवरत प्रक्रिया है, किसी भी हेल्थ सेक्टर में तो प्रशिक्षण तो चलता ही रहता है। चाहे आपको एक कमांडो का ट्रीटमेंट जीएनएम या एनएम की कर्मचारी करते सही से नीडल भी नहीं लगा पाती है, क्या करें? नहीं नहीं, देखिए बात समझिए, हम अपने प्रेजेंट